दोस्तों नमस्कार, ASS चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अमर शास्त्री। हर पल की खबर के लिए AS चैनल को देखते रहिए। AS चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। मैं हूं डॉक्टर अमर शास्त्री, किंग सिंगर समाचार चैनल के इसमें चैनल है, इसको लाइक और शेयर करें और दूसरों को भी शेयर और लाइक करवाएं। मैं हूं डॉक्टर अमर शास्त्री, किंग सिंगर समाचार चैनल के इसमें आपका स्वागत है। गत दिवस भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की पत्रकार वार्ता हुई। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि 1 जून से ट्रेनें चलेंगी, श्रमिकों को पूरा काम दिया जाएगा और भी कई योजनाएं बताई, जानकारी देती है। एक करके। हाँ, तो जावा जी जो सब्जी वाले सबसे ज्यादा संक्रमित हुए हैं, ये कोई सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था कर रही है कि क्योंकि शिकायतें यही आ रही हैं कि सब्जी और पहुँचे हैं और हमने अब अलग प्रकार से, वैसे तो अपना आरोग्य सेतु ऐप जिसने डाउनलोड किया है उसको वो दिक्कत पहले से ही नहीं आती है और वो आते हैं। आप और हम भी निवेदन करें, लेकिन सरकार भी व्यवस्था इसकी कर रही है। सर आपने एक हाथ के डाले क्या उनने? वो दावा तो कर रहे हैं 4.5 लाख लोगों ने वीडियो डाले हैं। वीडियो डाले हैं कि रुपये? वीडियो डाले सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है। उनकी सरकार जहाँ जहाँ पर है वहाँ किसी एक हाथ सरकार ने कहीं डाले हों तो हमारा मार्गदर्शन करे, हम अनुसरण करेंगे। और बोलो। कांग्रेस के लिए द्वेषपूर्ण तरीके से बंगले खाली कराया। नहीं, हाईकोर्ट ने रद्द कर दी तो द्वेषपूर्ण मतलब हाईकोर्ट है कि हम? पहले तो अब उसके बाद अगर कहते हैं तो पहले तो तय करें वो कि उन्होंने ये बयान हाईकोर्ट के बारे में दिया कि हमारे बारे में। और हमारे बारे में अगर वो देते हैं तो वो महान है, देते ही रहते हैं हमारे बारे में, तो हमें उनसे कुछ नहीं कहना है। सर, कांग्रेस ने अभियान शुरू किया सोशल मीडिया पर कि टीम बनाई है कि दिल्ली को डॉक्टर आगे कैसे समस्या होगी? सर इसमें एक और है कि मध्य प्रदेश में डेथ रेट क्या है अभी तक की पूरे देश भर में? गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश के जारी आदेश में 1 जून से ट्रेनों की सेवा प्रारंभ हो रही है। 15 ट्रेनों का स्टेशन मध्य प्रदेश में, हल्ट मध्य प्रदेश में रहेगा। सागर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, अशोकनगर, गुना, राजगढ़ और शाहजहाँपुर और भी होंगे जैसा राजा भैया ने दिया है। लो कि ये इंटरवल की सरकार छिंदवाड़ा में कल उनका बयान सच में इंटरवेल हो गया है उनका, अब एंड की ओर है उनका। देखो, एकाकी समय कट रहा है उनका, और जब एकांत में होता है तो मन में भटकाव आते ही है। उसी भटकाव का जवाब है वो। अच्छा है, भजन की उम्र है। सज्जा सिंह वर्मा का अभी बयान आया है आर्टिकल 30 पर उन्होंने जो कैलाश विजयवर्गीय ने 30 जो धर्म के आधार पर शिक्षा देने का जो बयान कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा है कहा था कि हटा देना चाहिए, तो उसी पर एक उन्हें वो पलटवार करते हुए कहा है कि इसे हटा देना चाहिए। साथ में 24 में से 22 सीटें वो जीत कर आएंगे, दोबारा फिर वो बनेंगे। और अभी जो 15 साल की सरकार रही है उसमें वो जितने भी घोटाले किए हैं भाजपा ने वो सबको उजागर करेंगे। अभी 15 साल की घुसागर करेंगे। अभी 15 महीने क्या करते रहे? एक तो ये बताएं। नहीं, आप ही के माध्यम से पूछ रहा हूँ, वो भी तो आपके माध्यम से पूछ रहे हैं ना मुझसे। तो अभी तक 15 महीने वो क्या करते रहे? एक भी घोटाला उजागर क्यों नहीं कर पाए? 15 महीने 15
बहुत होता है, वैसे तो 9 ही महीने काफ़ी होते हैं, पर 15 महीने काफ़ी होते हैं। पर ये 15 महीने रहे तो इनने क्या किया। दूसरा वो कह रहे हैं कि 22 सीटें जीतेंगे। मैंने कल भी कहा था कि यही बड़ी जोर जोर से कहते थे कि 5 साल चलेगी सरकार, 5 साल। एक नेता ने तो पूछ लिया ऐसे ही, मेरा नाम लेके बोल दिया कि नरोत्तम सोच रहा है तो सरकार गिराने में उसे 7वां जन्म लेना पड़ेगा। उसे मालूम ही नहीं था कि ये मेरा 7वां ही जन्म था। ये हमें क्या करना उससे, अपने बोझ से गिरी। मैं तो उसको जन्म की बता रहा था, उसको भेज रहा हूँ जवाब। सर आज जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि मशीनों से काम करने वालों पर FIR होगी। हनुमाना में पूरी जांच हो गई है और FIR की कार्रवाई भी पूर्णता की ओर है। आज हम देखें तो जैसा कल बताया था कि अब लगभग मजदूरों का आना कम रह गया है। एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने वाले मजदूर भी अब 4-5 हज़ार 6 हज़ार तक ही रह गए हैं। इसके बावजूद भी हमारी 150-200 बसें उनको लाने और ले जाने पे दिन भर रोटेशन में रहती है। आज तक गुजरात से 2,12,000, राजस्थान से 1,24,000, महाराष्ट्र से 1,32,000 श्रमिक वापस लाए गए हैं। इसके अलावा गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना से भी श्रमिक आए हैं। महाराष्ट्र से 36 ट्रेनें आई हैं, गुजरात से 29, हरियाणा से 15, तेलंगाना से 7, पंजाब से 7, कर्नाटक से 4, गोवा से 3, तमिलनाडु से 4, केरल से 2, राजस्थान से 2, दिल्ली से 2, राजस्थान जम्मू से 2, इस तरह से ये ट्रेनें हैं। CO की बैठक हो गई। उस बैठक में CO की में DFO और फॉरेस्ट के लोग भी बुलाए थे और सबको स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि कोई भी मशीन से काम नहीं करेगा। हमारा श्रम सिद्धि अभियान जो चल रहा है वो 4,78,000 मजदूर उस श्रम सिद्धि अभियान से जुड़ गए हैं। 14,13,000 मजदूर तो आसपास के गांव से और प्रवासी मजदूर हैं। ये सारे के सारे अब उस काम पे लगे हुए हैं। कुल मिला के 23 लाख मजदूर इस समय काम पे लगे हैं। 2 लाख काम हमारे खुले हुए हैं। खासकर वाटर कन्वर्सेशन के काम में हिंदुस्तान में हम अव्वल दर्जे पर काम करने के लिए मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं। 1 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। 24 जिले अब क्लोज कर दिए गए हैं। 6 जिले 31 तक चालू हैं, पर बाकी के बचे जिले में कुछ तहसीलें चल रही हैं, कुछ दूसरी चल रही हैं। ये 31 तक चलेंगी। मतलब पार्शली रूप से बाकी के जिले चालू हैं और 6-31 तक संपूर्ण चालू हैं। इस बार ऐसा हुआ है कि होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, ये 90% किसान इस बार इसमें जुड़े। और इस गेहूं खरीदी की सबसे अच्छी बात यह है कि इस गेहूं खरीदी में 15 लाख में से 10 लाख लघु और सीमांत किसान हैं, छोटे किसान जुड़े, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके पहले कभी सब मिला के 5 लाख से ज़्यादा नहीं जुड़े थे, 10 लाख जुड़े हैं। ये मैंने जैसा कहा था कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, एक विश्वास शिवराज सिंह के प्रति और इस सरकार के प्रति किसान ने व्यक्त किया है। और शिवराज सिंह जी ने भी किसान के मान का, पूरा सम्मान का ध्यान रखते हुए एक एक दाना खरीदने का तय किया। और हमारा ये खरीदी अभियान बदस्तूर जारी है। ये ओवरऑल प्रदेश के अंदर 80% किसानों से खरीदी का रिकॉर्ड किया है, जो कि रिकॉर्ड टूटा है। पिछली बार 9,65,000 और इस बार 15,28,000, माने दुगने के लगभग हमारे किसान इस बार के जुड़े हैं। किसानों के खाते में 16,468 करोड़ की राशि 52,000 किसानों के खाते में पहुंचा दी गई है। आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे? कह रहा था
हमारे नए केस जो आए हैं 192 और डिस्चार्ज हुए हैं 123 123 200 से नीचे आ गए अब। और रिकवरी रेट भी हमारी बढ़कर 54.3% हो गई है, जो देश में सर्वाधिक है। यहाँ मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, या आपके माध्यम से प्रदेश का आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें 34 जो है ना केस नए में, वो अकेले जावद के हैं, नीमच जिले के। नीमच जिले के जावद में ये सब्जी का काम करते थे, एक ही 3 परिवार के ही 100 लोग हैं, 3 ही परिवार के। एक फातिमा बी का है 37, याकूब है 35, बैरागी के 17, ऐसे करके 100 लोग हैं। सब्जी का चूंकि काम करते थे तो रनिंग की दिक्कत और ट्रेस करने वाले मामले, और इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि जावद में पूरी तरह से 3 दिन के लिए जनता कर्फ्यू लगा दिया जाए। पूरी तरह से जावद अब लॉकडाउन रहेगा 3 दिन, और 3 दिन के बाद समीक्षा की जाएगी। और जावद के माध्यम से प्रदेश से भी प्रार्थना है कि इतना बड़ा संक्रमण अगर कोई फैलता है और बाकी के लोग कोई सूचना नहीं देते हैं तो शहर प्रभावित होता है। अगर ऐसा और भी कहीं आएगा तो वहां भी जनता कर्फ्यू या पूरा तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। इसलिए जनता से सहयोग की प्रार्थना और अपील विनम्र हाथ जोड़ के मैं कर रहा हूं। हमारी डबलिंग की रेट भी अब 26 दिन हो गई है, 12, 14, 16, 24 और अब 26 दिन हो गए। आज तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हर डेथ का आप विश्लेषण भी करेंगे। वो आया तो किस स्टेज पे था, अस्पताल आने के बाद कब तक रहा, कितने दिन रहा, शायद उसके दूसरे रोग, अन्य रोग भी थे क्या, उसको थे तो वो क्या मारक क्षमता वाले थे, इस तरह से किया जाएगा। मध्य प्रदेश में हमारी फीवर क्लिनिक 1571 हो गई हैं और बहुत अच्छे परिणाम दे रही हैं। अगर हम इसको क्लासिफिकेशन करेंगे 192 को, तो इंदौर में 78 आए थे, भोपाल में 17, उज्जैन में 25, बुरहानपुर 0, जबलपुर 5 या 7 थे, भिंड में 2, ग्वालियर में 1, सीधी में 1, टीकमगढ़ में 3, कटनी, माने इस तरह के ही सारे के सारे ये मामले हैं। और ऐसे वो पूरी संख्या 192 होती है।